वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारी स्टैटिक जीके की हम लोग सीरीज शुरू करेंगे। फर्स्ट सेशन होगा स्टैटिक जीके का, जिसमें मिनिस्टर्स, उनकी मिनिस्ट्रीज और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करेंगे। दो पार्ट में इस वीडियो को करेंगे, दोनों पार्ट इसी सेशन में है। सबसे पहले हम लोग मिनिस्टर्स के नाम लेंगे, फिर हम लोग उनकी मिनिस्ट्री देखेंगे और फिर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखेंगे। फिर ये पूरा करने के बाद इसी वीडियो में हम लोग मिनिस्ट्रीज के थ्रू करेंगे। मिनिस्ट्रीज के थ्रू सिर्फ मिनिस्टर्स के नाम देखेंगे कि किस मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर है, किस में दो मिनिस्टर है, किस में तीन मिनिस्टर्स हैं और वो कौन कौन लोग हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूनियन मिनिस्ट्री में बात करते हैं। सबसे पहले मंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। इनका क्या पोर्टफोलियो है? ये प्राइम मिनिस्टर है। इनके पास पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास में पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, ये पोर्टफोलियो होते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी, ये लोकसभा यूपी से है, वाराणसी में। सेकंड है हमारे राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ, लोकसभा उत्तर प्रदेश। फिर हैं हमारे अमित शाह जी, जो कि हमारे होम मिनिस्टर्स हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन भी इनके पास में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन अमित शाह जी के पास में है। कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर, लोकसभा गुजरात। हमारे पास जो पार्लियामेंट में हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, वो दो तरह से जाते हैं। या तो वो लोकसभा के थ्रू जाते हैं या फिर वो राज्यसभा के थ्रू जाते हैं। जब लोकसभा के थ्रू जाते हैं तो वो कोई इलेक्शन लड़ते हैं किसी पर्टिकुलर सीट से, जहाँ पे हम लोग वोट करते हैं। जैसे इनका गांधीनगर हो गया, मोदी जी का वाराणसी हो गया, राजनाथ सिंह जी का लखनऊ हो गया। सेकेंडली होता है कि वो राज्यसभा के थ्रू गए हैं। राज्यसभा के थ्रू जाने का मतलब है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो अपनी स्टेट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को राज्यसभा नॉमिनेट करते हैं और राज्यसभा से फिर यूनियन मिनिस्ट्री के थ्रू और लोकसभा के थ्रू, मतलब पार्लियामेंट के थ्रू, राज्यसभा से वो मिनिस्टर बन जाते हैं। तो इनके लिए स्टेट होगी। लोकसभा वाले मेंबर्स के लिए कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, बट राज्यसभा के जो मिनिस्टर्स होंगे उनके लिए स्टेट होगा। अब अगले हैं नितिन सर, नितिन जयराम गडकरी जी। ये हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? नागपुर। लोकसभा महाराष्ट्र से है, नागपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, आगे चलते हैं। जेपी नड्डा जी, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, ये हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। साथ में केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स भी इनके पास में है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी जेपी नड्डा जी के पास में है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स भी इनके पास में है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है राज्यसभा गुजरात। हाउस से मतलब है कि ये राज्यसभा से आए हैं, और राज्यसभा में कहां से? गुजरात से। नेक्स्ट है हमारे शिवराज सिंह चौहान सर, जो कि हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं, साथ साथ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है विदिशा, लोकसभा मध्य प्रदेश में विदिशा है, वहां वो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। सेवंथ नंबर पे है हमारी ऑनरेबल निर्मला सीतारमन मैम, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। हम लोग जब भी किसी बैंकिंग में या इंश्योरेंस में अगर जॉब कर रहे हैं, हमारी अल्टीमेट बॉस हमारी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनका पोर्टफोलियो फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दो पोर्टफोलियो है मैडम के पास में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी राज्यसभा कर्नाटका। मैडम सीतारमन राज्यसभा कर्नाटका से हैं। 8 नंबर पे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर हम लोग इन्हें बोलते हैं। बहुत ज़्यादा फेमस हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। बहुत अच्छे से अपना स्टैंड लेने के लिए जाने जाते हैं यूनाइटेड नेशंस और बाकी सारी जगहों पे। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। इनका हाउस है राज्यसभा गुजरात। ये राज्यसभा के थ्रू आए हैं, राज्यसभा गुजरात से। फिर आते हैं मनोहर लाल खट्टर जी। खट्टर जी हमारे मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पावर के। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये दोनों पोर्टफोलियो मनोहर लाल खट्टर जी के पास में है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है करनाल, लोकसभा हरियाणा से। करनाल लोकसभा हरियाणा से इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। फिर आते हैं श्री एच डी कुमारा स्वामी जी। एच डी कुमारा स्वामी जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और स्टील किनके पास है? एच डी कुमारा स्वामी जी के पास में। कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी क्या है? मांड्या। मांड्या कर्नाटका में जगह है, तो लोकसभा कर्नाटका से ये आए हैं। फिर पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। पीयूष गोयल जी हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं।
इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुंबई नॉर्थ। ये लोकसभा महाराष्ट्र से आए हैं, मुंबई नॉर्थ इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फिर हमारे धर्मेंद्र प्रधान सर जो हैं, ये एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हाउस है इनका राज्यसभा मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ से आए? ये राज्यसभा के थ्रू आए हैं मध्य प्रदेश से। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सिर्फ ये एक दो बार आप लोग इस वीडियो को सुन लेंगे, एक बार आप लोग लिख के अपने पास नोट्स बना लीजिए, फिर बस आपको अपना लिखा हुआ पढ़ना है। जीतन राम मांझी जी, इनका पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी गया लोकसभा बिहार। गया लोकसभा बिहार मांझी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फिर है राजीव रंजन सिंह, जिन्हें लोग प्यार से लल्लन सिंह के नाम से भी कहते हैं। इनके पोर्टफोलियोज है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। दो मिनिस्ट्री हैं राजीव रंजन सिंह जी के पास में, पंचायती राज और फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुंगेर लोकसभा बिहार। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी मुंगेर लोकसभा बिहार। 15 नंबर पर हैं श्री सर्बानंदा सोनोवाल जी। सर्बानंदा सर जो है, ये मिनिस्टर है पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के। एक ही मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ये है राज्यसभा आसाम से। राज्यसभा आसाम से है सर्बानंदा सर, पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनका पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास में है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है टिकमगढ़। टिकमगढ़ मध्य प्रदेश में एक लोकसभा सीट है, तो यह टिकमगढ़ लोकसभा मध्य प्रदेश। फिर है हमारे किंजारापू राम मोहन नायडू, KRM नायडू या फिर किंजारापू राम मोहन नायडू। ये हमारे मंत्री जी हैं सिविल एविएशन के। तो जो श्री किंजारापू राम मोहन नायडू हमारे सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम लोकसभा आंध्र प्रदेश की सीट है। श्रीकाकुलम लोकसभा आंध्र प्रदेश। फिर है प्रहलाद सर मतलब प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जोशी जी हमारे कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर हैं। इसके अलावा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के भी मिनिस्टर हैं। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर हैं, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाड़ लोकसभा कर्नाटका। धारवाड़ लोकसभा कर्नाटका। 19 नंबर पर है जुअल ओरम सर। जुअल ओरम सर जो है, इनका पोर्टफोलियो ट्राइबल अफेयर्स का है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से आए हैं। सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से आए हैं, जो कि उड़ीसा स्टेट में आती है। 20 नंबर पर है हमारे प्यारे से गिरिराज सर। इनको मैंने कई बार वीडियोस में देखा है, टीवी में देखा है, काफ़ी क्यूट लगते हैं मुझे ये गिरिराज सर। इनका पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का। कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेगूसराय लोकसभा बिहार। कॉन्स्टिट्यूएंसी बेगूसराय लोकसभा बिहार। गिरिराज सर, इनका पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का। अश्वनी वैष्णव जी। वैष्णव जी हमारे बहुत ज़्यादा डायनामिक मिनिस्टर हैं, बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो है इनके पास। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी इनके पास है। मीटी जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये भी इनके पास है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये भी इनके पास में है। राज्यसभा उड़ीसा से है अश्वनी सर। बहुत डायनामिक, बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं ये। 22 नंबर पर हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी, इनके पोर्टफोलियोज है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और डोनर। डोनर होता है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के नाम से ये डेवलप डिपार्टमेंट होता है पूरा। कम्युनिकेशंस और डोनर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी के पास में है। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी गुना, जो कि मध्य प्रदेश लोकसभा की सीट है। भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी हमारे एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन है? भूपेंद्र यादव जी। यह है राज्यसभा राजस्थान से। राज्यसभा राजस्थान से। गजेंद्र सिंह शेखावत सर। गजेंद्र सर हमारे कल्चर और टूरिज्म के मिनिस्टर हैं। कल्चर और टूरिज्म के मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत सर। ये जोधपुर से हैं, जो कि लोकसभा राजस्थान की सीट है। 25 पर है हमारी अन्नपूर्णा मैम। अन्नपूर्णा मैम विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। अन्नपूर्णा मैम विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। कोडरमा से इलेक्शन जीती थी लोकसभा, झारखंड से कोडरमा सीट है इनकी। फिर किरण सर हैं, किरण रिजिजू। काफ़ी सालों से मैं जब अपनी तैयारी कर रहा था, तब से मैं सर के बारे में पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का पोर्टफोलियो दिया हुआ है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं इनके बारे में पढ़ता था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, तब ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स थी इनके पास, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इनके पास थी। अब इनके पास पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स आ गई है। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी अरुणाचल वेस्ट, जो कि लोकसभा अरुणाचल प्रदेश की एक सीट है।
हरदीप सिंह पुरी जी, इनका पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का। ये राज्यसभा उत्तर प्रदेश से है। हरदीप सिंह पुरी जी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री इनके पास में है, राज्यसभा उत्तर प्रदेश। डॉक्टर मनसुख मांडविया, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, ये हमारे मिनिस्टर हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के। दो पोर्टफोलियो दिए हुए हैं मनसुख सर को, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी पोरबंदर, लोकसभा गुजरात। मनसुख सर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है पोरबंदर, लोकसभा गुजरात। फिर है हमारे जी किशन रेड्डी सर। जी किशन रेड्डी सर के पास कोल्स और माइंस, ये दो मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिकंदराबाद, लोकसभा तेलंगाना। जी किशन रेड्डी सर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिकंदराबाद, लोकसभा तेलंगाना। पोर्टफोलियो है इनका कोल्स और माइंस का। चिराग पासवान जी बहुत ज़्यादा यंग और डायनामिक मिनिस्टर हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज चिराग पासवान जी के पास में है। कॉन्स्टिट्यूएंसी है हाजीपुर, लोकसभा बिहार। हाजीपुर, लोकसभा बिहार। सी आर पाटिल जी, सी आर पाटिल जी हमारे जल शक्ति के मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नवसरी, लोकसभा गुजरात। सी आर पाटिल जी, इनके पास पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कॉन्स्टिट्यूएंसी है नवसरी, लोकसभा गुजरात से। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर्स की लिस्ट थी। यूनियन मिनिस्टर्स के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। इन्हें छोटी मिनिस्ट्रीज इन लोगों को दी होती है, जो कि मोर और लेस एक डिपार्टमेंट की तरह काम करती हैं। सबसे पहले इसमें है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह जी जो है, ये हमारे इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के। इसे हम लोग मॉस्पी लिखते हैं अपने करंट अफेयर्स में। आप देखिए जहाँ पे मैं मॉस्पी लिख रहा हूँ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। इसके अलावा इन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया है प्लानिंग में और कॉर्पोरेट अफेयर्स में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन प्लानिंग एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, दोनों में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। टोटल इनके पास 3 मिनिस्ट्रीज हो गई, इंडिपेंडेंट चार्ज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का और मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लानिंग और कॉर्पोरेट अफेयर्स की। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुड़गांव, लोकसभा हरियाणा। गुड़गांव, लोकसभा हरियाणा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगले आते हैं इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज का पोर्टफोलियो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसेज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसेज, ये इनके इंडिपेंडेंट चार्जेस हैं। इसके अलावा इनके पास बहुत ज़्यादा है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, पीएम मोदी जी के साथ काम करते हैं। पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, इसमें भी हैं। फिर एटॉमिक एनर्जी में भी हैं, स्पेस में भी हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी उधमपुर सीट से है, ये लोकसभा जम्मू कश्मीर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पीएमओ, पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस। फिर आते हैं हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी। अर्जुन राम मेघवाल जी जो है हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इनके पास में है, जो इंडिपेंडेंट चार्ज है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री अफेयर्स के भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी बीकानेर, लोकसभा राजस्थान। बीकानेर, लोकसभा राजस्थान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनके पास। फिर आते हैं प्रताप राव जाधव जी। जो प्रताप राव जाधव जी हैं, इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज पोर्टफोलियो है आयुष का और इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। प्रताप राव जाधव जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी बुल्धाना, लोकसभा महाराष्ट्र। फिर जयंत सर हैं, जयंत चौधरी सर। इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज का पोर्टफोलियो है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। इंडिपेंडेंट चार्ज पोर्टफोलियो है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन में भी ये हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा यूपी से हैं, आरएलडी के लीडर हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा यूपी से हैं जयंत चौधरी जी। जितिन प्रसाद, जितिन प्रसाद जी जो हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कॉमर्स इंडस्ट्री के, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के। अब ये इतनी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हो गई, कि एक यूनियन मिनिस्टर के साथ में एक सपोर्टिंग मिनिस्टर भी चाहिए इन्हें। तो इसलिए जितेंद्र प्रसाद जी को हमने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मीटी दो दी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी पीलीभीत, लोकसभा यूपी। फिर आते हैं श्रीपद येसो नायक जी। जो येसो नायक सर हैं, इनके पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पावर में, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में। दो एमओएस पोर्टफोलियो हैं श्रीपद येसो नायक सर के पास में, एमओएस पावर में भी हैं और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में भी हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ गोवा, जो कि गोवा से एक लोकसभा सीट है, नॉर्थ गोवा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फिर आते हैं पंकज सर। जैसे मैडम सीतारामन हमारी अल्टीमेट बॉस हैं, उसी तरह पंकज चौधरी सर भी हमारे बड़े बॉस हैं। मैडम सीतारामन बहुत ज़्यादा बड़ी बॉस है, उनसे थोड़े से छोटे वाले बॉस पंकज सर है, बट हम लोगों के लिए ये भी हमारे बॉस हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस का इन्हें चार्ज दिया गया है।
कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी महाराजगंज लोकसभा उत्तर प्रदेश। पंकज चौधरी जी। अगले आते हैं हमारे पास कृष्ण पाल गुर्जर जी। जो कृष्ण पाल गुर्जर जी हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है फरीदाबाद लोकसभा हरियाणा से। फरीदाबाद लोकसभा हरियाणा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है हमारे रामदास अठावले जी। रामदास अठावले जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। इनकी राज्यसभा सीट महाराष्ट्र की है। रामनाथ ठाकुर जी। रामनाथ ठाकुर जी हमारे एमओएस है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर कौन थे? शिवराज सर थे। रामनाथ ठाकुर सर ये हमारे एमओएस हैं एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर में। इनकी सीट है राज्यसभा बिहार। राज्यसभा बिहार। नित्यानंद राय जी। नित्यानंद राय जी हमारे होम अफेयर्स के एमओएस हैं। होम अफेयर्स के एमओएस है नित्यानंद राय जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उजियारपुर लोकसभा बिहार। उजियारपुर लोकसभा बिहार। फिर है अनुप्रिया पटेल मैम। अनुप्रिया पटेल मैम जो है एमओएस है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अनुप्रिया मैम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मिर्जापुर लोकसभा यूपी से हैं और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ओके, आगे चलते हैं। वी सोमना। वी सोमना ये एमओएस है जल शक्ति में और रेलवेज में। एमओएस जल शक्ति और रेलवेज में है। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी टुमकुर। टुमकुर लोकसभा कर्नाटक की सीट है। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासनी। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासनी ये एमओएस है रूरल डेवलपमेंट के और कम्युनिकेशन के। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासनी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी गुंटूर है। गुंटूर लोकसभा आंध्र प्रदेश की एक इलेक्शन वाली सीट है। गुंटूर लोकसभा आंध्र प्रदेश। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासामी। एमओएस रूरल डेवलपमेंट एमओएस कम्युनिकेशन। डॉक्टर एसपी सिंह बघेल ये एमओएस है फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के और इसके अलावा एमओएस है पंचायती राज में। दो मिनिस्ट्रीज का पोर्टफोलियो इन्हें दिया गया है। पहली मिनिस्ट्री है फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। दूसरी मिनिस्ट्री है पंचायती राज। ये आगरा लोकसभा से इलेक्शन लड़े थे, जीते थे। आगरा लोकसभा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। शोभा करंडलाजे। शोभा करंडलाजे जो है एमओएस है एमएसएमई के और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। एमएसएमई के एमएसएमई मिनिस्ट्री के एमओएस और लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की एमओएस कौन है? शोभा करंदलाजे मैम। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलुरु नॉर्थ। लोकसभा कर्नाटका से है। बेंगलुरु नॉर्थ इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कीर्तिवर्धन सिंह। कीर्तिवर्धन सिंह एमओएस है एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में और एक्सटर्नल अफेयर्स में। एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के एमओएस और एक्सटर्नल अफेयर्स के एमओएस। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी गोंडा जो कि लोकसभा यूपी की इलेक्शन सीट है। गोंडा लोकसभा यूपी से। श्री बी एल वर्मा जी। बी एल वर्मा जी हमारे एमओएस है कंज्यूमर अफेयर्स सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। बी एल वर्मा जी कंज्यूमर अफेयर्स सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। राज्यसभा यूपी से इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। शांतनु ठाकुर ये एमओएस बने हैं पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज में। पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज में एमओएस बने हैं शांतनु ठाकुर जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बंगांव। बंगांव लोकसभा वेस्ट बंगाल की इलेक्शन सीट है। फिर आते हैं सुरेश गोपी जी। जो सुरेश गोपी जी हैं ये एमओएस बने हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में और टूरिज्म में। एमओएस पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और टूरिज्म। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी थ्रिसूर जो कि केरला की लोकसभा सीट है। ओके, आगे चलते हैं। फिर आते हैं श्री एल मुरुगन जी। एल मुरुगन जी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और पार्लियामेंट्री अफेयर्स में एमओएस हैं। एमओएस इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और पार्लियामेंट्री अफेयर्स में है श्री एल मुरुगन जी। सीट है इनकी राज्यसभा मध्य प्रदेश। अजय तामता जी। अजय तामता जी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के एमओएस हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी अल्मोड़ा लोकसभा उत्तराखंड में। बंदी संजय कुमार जी। बंदी संजय कुमार जी होम अफेयर्स में एमओएस हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है करीमनगर लोकसभा तेलंगाना। करीमनगर लोकसभा तेलंगाना। कमलेश पासवान जी। कमलेश पासवान जी रूरल डेवलपमेंट के एमओएस है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी बांसगांव जो कि लोकसभा यूपी की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बांसगांव लोकसभा यूपी। भगीरथ चौधरी जी ये एमओएस है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी अजमेर लोकसभा राजस्थान से। भगीरथ चौधरी जी एमओएस एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा अजमेर। सतीश चंद्र दुबे जी
ये कोल और माइंस के एमओएस हैं। सतीश चंद्र जी कोल और माइंस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाल्मीकि नगर, जो कि लोकसभा बिहार की कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट है। संजय सेठ जी, ये एमओएस है डिफेंस में। संजय सेठ जी डिफेंस में एमओएस है और कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी रांची, लोकसभा झारखंड की सीट है रांची से। रवनीत सिंह बिट्टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और रेलवे के एमओएस है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और रेलवेज के एमओएस है। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी लुधियाना से है, ये लोकसभा पंजाब लुधियाना सीट। दुर्गादास उइकी जो है ये एमओएस है ट्राइबल अफेयर्स के। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के एमओएस दुर्गादास उइकी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बेतुल मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट है। रक्षा निखिल जी जो हैं ये यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के एमओएस है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी है रावेर, जो कि लोकसभा महाराष्ट्र की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सुकंदा मजूमदार ये एजुकेशन में और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। और बलूरघाट लोकसभा वेस्ट बंगाल इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सावित्री ठाकुर जी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में एमओएस है। सावित्री ठाकुर जी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में एमओएस है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है धार, जो कि लोकसभा मध्य प्रदेश की सीट है धार। अगले आते हैं तोखान साहू जी हमारे एमओएस है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। तोखान साहू जी एमओएस है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी बिलासपुर लोकसभा छत्तीसगढ़। फिर है राजभूषण चौधरी जी, ये एमओएस जल शक्ति में है। राजभूषण चौधरी जी एमओएस है जल शक्ति में। कॉन्स्टिट्यूएंसी मुजफ्फरपुर लोकसभा बिहार। भूपति राजू श्रीनिवासा वर्मा ये हैवी इंडस्ट्रीज और स्टील के एमओएस है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूएंसी नरसापुरम, जो कि लोकसभा आंध्र प्रदेश की सीट है नरसापुरम। 68 नंबर पर है हर्ष मल्होत्रा सर। हर्ष सर जो है ये एमओएस है कॉर्पोरेट अफेयर्स में, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज में। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी ईस्ट दिल्ली लोकसभा दिल्ली की ईस्ट दिल्ली सीट से हैं ये। फिर आते हैं हमारे नीबूबेन जयंती भाई बम्भनिया। नीम नीमूबेन जयंती भाई बम्बनिया, जो कि एमओएस है कंज्यूमर अफेयर्स में। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में एमओएस है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भावनगर, जो कि लोकसभा गुजरात की सीट है। फिर है मुरलीधर मोहोल जी हमारे एमओएस है कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री में और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी पुणे लोकसभा महाराष्ट्र से। मुरलीधर मोहोल पुणे लोकसभा महाराष्ट्र से एमओएस कॉर्पोरेशन और सिविल एविएशन में। जॉर्ज कुरियन जी हमारे एमओएस है माइनॉरिटी अफेयर्स में, फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में। सीट राज्यसभा मध्य प्रदेश। जॉर्ज कुरियन राज्यसभा मध्य प्रदेश, माइनॉरिटी अफेयर्स, फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। फिर है मार्गरीटा पवित्रा मार्गेरिटा जी जो हैं एमओएस है एक्सटर्नल अफेयर्स में टेक्सटाइल में। राज्यसभा आसाम से ये हैं। पवित्रा मार्गरीटा एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स और टेक्सटाइल्स, राज्यसभा आसाम। अब इसको हम लोग दूसरी तरह से करेंगे। अब तक हम लोगों ने मिनिस्टर वाइज करा था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग मिनिस्ट्री वाइज ये देख रहे हैं कि उसमें कितने मिनिस्टर्स हैं। जैसे नरे सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये छोटे डिपार्टमेंट्स हैं बट मिनिस्ट्री की तरह इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इसमें 2 मिनिस्टर्स हैं हमारे पास, नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इसके अलावा कुछ एरियाज में मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईसी भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो उसमें 2 मंत्री हैं, एक हमारे राजनाथ सिंह जी यूनियन मिनिस्टर हैं और श्री संजय सेठ जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें, इसमें टोटल 3 मिनिस्टर्स हैं हमारे पास। अमित शाह जी हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं और श्री नित्यानंद राय जी और श्री बंदी संजय कुमार, ये दोनों लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की बात करें तो उसमें अमित शाह जी हैं यूनियन मिनिस्टर, श्री कृष्णपाल गुर्जर और श्री मुरलीधर मोहोल, ये दोनों लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की अगर बात करें तो नितिन सर इसमें यूनियन मिनिस्टर हैं। अजय तामता जी और हर्ष मल्होत्रा, ये दोनों लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। हेल्थ फैमिली वेलफेयर की बात करें तो जेपी नड्डा जी यूनियन मिनिस्टर हैं। अनुप्रिया पटेल जी, प्रताप राव गणपतराव जाधव जी, ये दोनों लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं।
इनको नॉर्मली प्रताप राव जाधव के नाम से भी लोग जानते हैं, गणपत राव सब लोग नहीं लगाते। ये दोनों लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की बात करें तो जेपी नड्डा जी यूनियन मिनिस्टर हैं, अनुप्रिया पटेल मैम मेंबर ऑफ स्टेट है। एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर की बात करें तो शिवराज सर यूनियन मिनिस्टर हैं, रामनाथ ठाकुर जी और भगीरथ चौधरी जी ये दोनों लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो शिवराज जी हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, और पेमासानी चंद्रशेखर और कमलेश पासवान ये दोनों लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। पेमासानी चंद्रशेखर और कमलेश पासवान दोनों लोग क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। फाइनेंस की बात करें तो निर्मला जी मैडम सीतारमन जी यूनियन मिनिस्टर हैं, और पंकज चौधरी जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करें तो मैडम सीतारमन यूनियन मिनिस्टर है और हर्ष मल्होत्रा जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें, जयशंकर सर यूनियन मिनिस्टर हैं, कीर्तिवर्धन सिंह और पवित्रा मार्गरेटा ये दोनों लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एक्सटर्नल अफेयर्स में। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जी यूनियन मिनिस्टर हैं, श्रीपद येसो नायक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, और ये इसके साथ साथ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में मनोहर लाल खट्टर जी यूनियन मिनिस्टर हैं, और साहू ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। हैवी इंडस्ट्रीज में एच डी कुमार स्वामी यूनियन मिनिस्टर हैं, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हैवी इंडस्ट्रीज में भी, साथ साथ स्टील के लिए भी, ये दोनों लोग स्टील के लिए भी हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टील की बात करें तो एच डी कुमारा स्वामी यूनियन मिनिस्टर हैं, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है श्री जतिन प्रसाद। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें, धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे मिनिस्टर हैं, सुकांता मजूमदार और जयंत चौधरी जी दो लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एजुकेशन के लिए। एमएसएमई मिनिस्ट्री की बात करें तो इसमें जीतन राम मांझी जी यूनियन मिनिस्टर हैं, शोभा करंदलाजे ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग की बात करें तो राजीव रंजन सिंह जिन्हें लल्लन सिंह भी कहा जाता है वो यूनियन मिनिस्टर हैं, श्री एसपी सिंह बघेल और श्री जॉर्ज कुरियन दोनों लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। पंचायती राज मिनिस्ट्री की बात करें तो राजीव रंजन जी मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर हैं, इसके अलावा एसपी सिंह बघेल जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की अगर बात करें तो सर्वनंदा सोनोवाल जी यूनियन मिनिस्टर, शांतनु ठाकुर मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की बात करें तो वीरेंद्र सर यूनियन मिनिस्टर, रामदास अठावले जी और बीएल वर्मा जी ये दोनों लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सिविल एविएशन की बात करें तो किंजारापू राम मोहन नायडू यूनियन मिनिस्टर हैं, और मुरलीधर मोहल जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रहलाद जोशी जी यूनियन मिनिस्टर हैं, बीएल वर्मा जी, नीबूबेन जयंती भाई बम्बनिया जी ये दोनों लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो प्रहलाद जोशी यूनियन मिनिस्टर हैं, और श्रीपद येसो नायक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ट्राइबल अफेयर्स की बात करें तो जुअल ओरम जी यूनियन मिनिस्टर हैं, और दुर्गा दास उइकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। टेक्सटाइल्स में जाए तो गिरिराज सर यूनियन मिनिस्टर हैं, और पवित्रा मार्गरेटा जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। कम्युनिकेशन में जाए तो अश्वनी सर हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, पेमासानी चंद्रशेखर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। मीटी की बात करें तो अश्वनी वैष्णव जी यूनियन मिनिस्टर हैं, और श्री जितिन प्रसाद जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, भूपेंद्र यादव जी यूनियन मिनिस्टर हैं, कीर्तिवर्धन जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कल्चरल मिनिस्ट्री की बात की जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी यूनियन मिनिस्टर, और राव इंद्रजीत सिंह जी ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। टूरिज्म की बात करें तो गजेंद्र सर तो यहाँ पर भी कॉमन ही हो गए कल्चर के साथ में, और श्री सुरेश गोपी इन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया टूरिज्म का, साथ साथ पेट्रोलियम के भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी यूनियन मिनिस्टर, और श्रीमती सावित्री देवी मिनिस्टर ऑफ स्टेट। पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बात करें तो किरण रिजिजू सर यूनियन मिनिस्टर, श्री अर्जुन राम मेघवाल और श्री एल मुरुगन दोनों लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करें तो किरण रिजिजू जी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की यूनियन मिनिस्टर, जॉर्ज कुरियन हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। पेट्रोलियम नेचुरल गैस की बात करी जाए तो हरदीप सिंह पुरी जी यूनियन मिनिस्टर हैं, सुरेश गोपी जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। लेबर एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं बात करूं तो मनसुख मांडविया जी यूनियन मिनिस्टर हैं, और शोभा जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में बात की जाए तो मनसुख मांडविया जी यहाँ पर भी यूनियन मिनिस्टर हैं, और साथ साथ श्रीमती रक्षा खत
श्रीमती रक्षा खाद्से जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। आगे चलते हैं। कोल मिनिस्ट्री की बात करी जाए तो जी किशन रेड्डी जी यूनियन मिनिस्टर हैं और सतीश चंद्र दुबे जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ये कोल के भी मिनिस्टर हैं और माइंस के भी मिनिस्टर हैं। वही बात माइंस की बात की जाए तो जी किशन रेड्डी जी यूनियन मिनिस्टर और सतीश चंद्र दुबे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो चिराग पासवान जी यूनियन मिनिस्टर हैं और रवनीत सिंह बिट्टू जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में बात करें तो सी आर पाटिल जी यूनियन मिनिस्टर, वी सोमना और राजभूषण चौधरी जी ये दोनों लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। रेलवेज में अश्वनी वैष्णव जी हमारे यूनियन मिनिस्टर, वी सोमना और रवनीत सिंह बिट्टू ये दोनों लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रेलवेज के। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में श्री अश्वनी वैष्णव जी यूनियन मिनिस्टर हैं और श्री एल मुरुगन जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ठीक, आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये इंडिपेंडेंट चार्ज है। इसमें सिर्फ मिनिस्टर होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज में, राव इंद्रजीत सिंह जी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। अर्थ साइंसेज के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। एमओएसआईसी में कोई यूनियन मिनिस्टर नहीं होते। लॉ एंड जस्टिस के लिए, लॉ एंड जस्टिस की बात करते हैं तो श्री अर्जुन राम मेघवाल जी है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है। आयुष मिनिस्ट्री की बात करें तो श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव जी ये इंडिपेंडेंट चार्ज है। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो जयंत चौधरी जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है। ठीक है, जीके का फर्स्ट वीडियो था जिसके अंदर हम लोगों ने एक बार मिनिस्टर वाइज उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज और मिनिस्ट्री जानने की कोशिश की और उसके बाद मिनिस्ट्री वाइज हमने देखा किसमें 2 मिनिस्टर हैं किसमें 3 मिनिस्टर्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप्स हैं जो अलग अलग एग्जाम्स के लिए हैं, जैसे बैंकिंग एग्जाम का चैनल है, आरबीआई असिस्टेंट नाबार्ड के लिए ग्रुप है, ये आरबीआई ग्रेड बी के लिए है, ये मेन चैनल है और ये इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए है। आप लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी चैनल और ग्रुप में मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।